नगरी उज्जैन से पधारे हैं आप। 18 वर्ष की आयु से कर रहे हैं काव्य पाठ। देश के हर बड़े काव्य मंच पर नजर आते हैं आप। वीर रस की कविताओं से जोश जगाते हैं आप। मैं सोचती थी वीर रस का कवि दंगल करते हुए सलमान जैसा होगा, पर देखा जब आपको तो भ्रम मेरा टूट गया। आपके शब्दों की जोश और सौम्य मुस्कान ने दिल सभी का जीत लिया। अपनी कविताओं से बांध देते हैं आप एक समा। वे कोई और नहीं, वे हैं कवि श्री राहुल शर्मा। माँ वागेश्वरी के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। भगवान भगत सिंह जी के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। सौभाग्य का क्षण है मेरे लिए आदरणीय गुप्ता जी, जो कि मेरे पितामह की उम्र में हैं, चूंकि मैं क्या संबोधन दूं। महज कुछ मिनट आपके बीच में संवाद करना चाहता हूँ, आपके बीच में बात करना चाहता हूँ। जैसा कि बताया गया, मेरे गुरु आदरणीय प्रोफेसर BL अच्छा सर यहाँ पर उपस्थित हैं और मेरे मंची गुरु आदरणीय मंडल अशोक नागर जी हैं। इन दोनों के बीच में खड़े होकर कविता पाठ कर रहा हूँ। थोड़ा सा डरा हुआ भी हूँ और थोड़ा सा आत्मविश्वास से लबरेज भी हूँ। पहली 6 पंक्ति में यहाँ से प्रारंभ करूँ। आप सभी को पुनः प्रणाम करता हूँ। आदरणीय आपको विशेष प्रणाम। आपको पहले ही समीक्षा जी को लेकर निकल गए, हमको डॉक्टर साहब लेके आए, इसके लिए भी आपका एक बार इनके सम्मान में भी आप जोरदार ताली बजा दें। अग्रवाल महासभा, और इस महासभा में आपके हंसते खिलखिलाते चेहरे देख कर मन में बहुत प्रसन्नता हो रही है। और आपको देखकर बहुत ज्यादा प्रसन्नता इसलिए हो रही है कि एक सफल व्यक्ति के जीवन में 2 महिलाएं हाथ घुमाती पूरे जीवन काल में। एक उसकी माँ और दूसरी उसकी पत्नी। माँ जब हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं, पत्नी जब हाथ घुमाती हो तो हालांकि उनको देख के ऐसा लग रहा है जैसे पूरे मोहल्ले ने हाथ घुमा रखा है। एक बार उनके सम्मान में पूरा सदन ताली बजा रहा है कि थोड़ा सा मैं मौका में आ जाए। देखिए, आप सब लोग गुणी लोग हैं, अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। आप सब लोग जानते हैं कि हमारे घर में सबसे ज्यादा प्यार उस बेटे को किया जाता है जो सबसे घर में छोटा होता है। मंच का सबसे छोटा हस्ताक्षर होने के नाते आपके प्यार का अतिरिक्त हकदार हूं। मैं प्रारंभ होना चाहता हूं पहली 6 पंक्ति पर। आपकी तालियों का घनत्व, आपकी तालियों की ऊर्जा, आपकी तालियों का आक्रोश मुझे केवल इस बात की सूचना देगा कि मुझे कितनी देर कविता पढ़ना है और क्या क्या कविता पढ़ना है। मुझे बताया गया है कि यहाँ पर राजस्थान मूल के मेरे तमाम श्रोतागण उपस्थित हैं, आशीर्वाद दाता उपस्थित हैं। मैं 6 पंक्ति पर स्वयं की परीक्षा लेना चाहता हूँ आपके बीच में। माँ वाग्देवी के स्तवन करते हुए 6 पंक्ति माँ वागेश्वरी के चरणों में सौंपना चाहता हूँ। क्या मांगते हैं हम कवि लोग माँ वीणा पाणी से? समझ जाए तो मुझे पहुंचा देना। मेरे स्वागत है कि द्वार पे खड़े ही सब झोलियां पसारी, मात कविताएं गीत रस छंद का विधान दे। द्वार पे खड़े हैं सब झोलियां पसार, मात कविताएं गीत रस छंद का विधान दे। देशभक्ति भावना हो, कर्म लेख साधना हो, शब्द शब्द कविता हो, जग जिसे मानते। देशभक्ति भावना हो, कर्म लेख साधना हो, शब्द शब्द कविता हो, जग जिसे मानते। तो मूढ़मती महाकवि कालिदास कर दिया, मूढ़मती महाकवि कालिदास कर दिया। शब्द का कल्पना का हमें सर्व ज्ञान दे, और किसी भी प्रलोभन में देखनी नहीं बिके मां महाराणा प्रताप जैसा हमें स्वाभिमान दे। किसी भी प्रलोभन में देखनी नहीं बिके मां महाराणा प्रताप जैसा हमें स्वाभिमान दे। किसी भी प्रलोभन में देखनी नहीं बिके मां महाराणा प्रताप जैसा हमें स्वाभिमान दे। तो शब्द शब्द में लिखूंगा गीत मात भारती के, शब्द शब्द से मैं मां की आरती उतारूंगा। 23 साल 6 महीने की उम्र में जिस विधा को मैं निर्वाह कर रहा हूँ, उस विधा का परिचय आपके बीच में रखना चाहता हूँ। आपको लगे कि हिंदी के तुलने की भाषा हो गई हो तो मुझे सूचित करना कि शब्द शब्द में लिखूंगा गीत मात भारती के, शब्द शब्द से मैं मां की आरती उतारूंगा। और दिन करी की प्रथा हूं हाथ में मसीह मेरी, शब्द ज्वाले से मैं सारे अंध को मिटाऊंगा। दिन करी की प्रथा हूं हाथ में मसीह मेरी, शब्द ज्वाले से मैं सारे अंध को मिटाऊंगा। जो कि सोई है जवानी सारी निज कर्म भूल कर, सोई है जवानी सारी निज कर्म भूल कर, इंकलाब के नारों से सबको जगाऊंगा। और प्रेयसी के यौवन का करूंगा नहीं बखान, गीत में सदा मैं वंदे मातरम गाऊंगा। प्रेयसी के यौवन का करूंगा नहीं बखान, गीत में सदा मैं वंदे मातरम गाऊंगा। क्यों गाऊंगा वंदे मातरम? क्यों आवश्यकता हुई साहब?
कि एक देश दो विधान होंगे, जब तक यहाँ तब तक चीखता मैं संविधान लिखूंगा। दक्षिण में खड़ा हूँ, उत्तर की बात करना चाहता हूँ, आपकी भारत माता की मुकुट की बात करना चाहता हूँ। इस देश में बदतमीजी इतनी हुई साहब, हैदराबाद से एक आवाज उठी, एक मूर्ख ने कहा कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, तो पूरा मीडिया पूरा देश उसके पीछे लग गया कि क्यों नहीं बोलेगा। लेकिन मैं उसके सपोर्ट में खड़ा हूं साहब, जो भी उसने कहा बिल्कुल सच कहा। दो पंक्ति अगर ठीक ठीक कह दूं तो जो हाथ अभी तक खामोश थे मेरी बात का समर्थन कर देना। उसने कहा कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, मैंने कहा बिल्कुल सच कहा, बोलनी भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि बिगड़े बेटे की करतूतों पर, बिगड़े बेटे की करतूतों पर माता संताप नहीं करती और रक्त सनी जीवाएं कभी मंत्रों का जाप नहीं करती। रक्त सनी जीवाएं कभी मंत्रों का जाप नहीं करती। चार किताबें अगर ज्यादा पढ़ लेते हैं तो जेएनयू में जाकर जयद्रेष्टों के नारे लगा दिए जाते था। कहा भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। मैं फिर से आपका गुस्सा देखना चाहता हूं, हर घर से अफजल निकलेगा, बिल्कुल निकलना चाहिए, और नहीं निकलेगा तो जूते मार के निकाले। अगर आपके हर घर से अफजल निकल सकता है तो हमारे भी हर घर से महाराणा प्रताप, वीर शिवा, अब्दुल हमीद और शफाकुल्लाह निकल सकते हैं। सब क्या करना चाहता हूं कि एक देश दो विधान होंगे, जब तक यहाँ तब तक चीखता मैं संविधान लिखूंगा। और गीत शूरता के होंगे, बाद में होगा प्रणय 125 करोड़ के मैं अरिमान लिखूंगा। और भारत में भारती की जय का विरोध करे, भारत में भारती की जय का विरोध करे, भस्म मोहब्बत के सारे मंत्र गान लिखूंगा। और शहीदों की शौर्य गाथाओं से जो सजा हुआ है पहले वो हिंदुस्तानी स्वाभिमान लिखूंगा। शहीदों की शौर्य गाथाओं से जो सजा हुआ है पहले वो हिंदुस्तानी स्वाभिमान लिखूंगा। हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं साहब। मैं पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं जिन पंक्तियों के लिए मुझे आदेशित किया गया। हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, हम उस परंपरा के वंशज हैं साहब जहां पर भामाशाह जब अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं तब जाकर हिंदुत्व कहीं बचता है, महाराणा प्रताप बचता है और कहीं जाकर हिंदुस्तान बचता है। निवेदन करना चाहता हूं, क्या परिस्थितियां रही होगी उन्होंने भारतवर्ष की, उस राजस्थान की, जो महाराणा प्रताप को अवतार लेना पड़ा। अगर एक कारण ठीक ठीक ज्ञापित हो जाए तो फिर से आपकी तालियों का अभिषेक करना चाहता हूं कि स्वाभिमान के व्योम पटल के सारे तारे टूटे थे, स्वाभिमान के व्योम पटल के सारे तारे टूटे थे। खंडित हिंद ध्वजा की सारी भाग देश के टूटे थे। हिंदूवादी सूरज जब पश्चिम की भाषा बोल गया, चंद मुगल का कुनबा आकर हिजबल अपना तोल गया, तब भारत के हर घर में उस दिन नूतन सूरज उदय हुआ। अंधकार के घर में मानो कितना उस दिन प्रलय हुआ। तब राजस्थानी धरती से, तब मेवाड़ी धरती से उम्मीदों का उद्गार हुआ। और आपको लगे कि एक पंक्ति महाराणा प्रताप की कहती हूं कि एक एक व्यक्ति की ताली आकाश में लहराती हुई देखना चाहता हूं कि तब राजस्थानी धरती से, तब मेवाड़ी धरती से उम्मीदों का उद्गार हुआ और महाराणा का रूप धार खुद एक लिंग अवतार हुआ। महाराणा का रूप धार खुद एक लिंग अवतार हुआ। अरे वह प्रताप जिसने मेवाड़ी पगड़ी को निशीश धरा, पवन वेग से चेतक पर जिसने अपना आशीष धरा, वह प्रताप जिसका भाला मुगलों का रक्त पिपासु था, जिसके तन का एक घाव अरिंदल देवा का आंसू था। अरे वह प्रताप जो आदिकाल से हर एक युग में जिंदा है, जिसके जैसा पौरुष बल दुनिया में बहुत चुनिंदा है और अखिल विश्व को खुददारी का। एक पंक्ति पर आपकी तालियां पुनः गोविंदा तक पहुंचाना कि अखिल विश्व को खुददारी का जिसने पाठ पढ़ाया था। अरे घास की रोटी खाकर जिसने हिंदुस्तान बचाया, घास की रोटी खाकर हिंदुस्तान बचाया था। तो उस प्रताप के हर प्रताप को मैं रवि तेज से प्रणाम करूं और धन्य धन्य राजस्थान में तुझको नित्य प्रणाम करूं। इस देश में साहब पूरी के अंदर एक हमला होता है, 18 भारतीय सैनिकों की बर्बरतापूर्वक हत्या कर दी जाती है। देश के नेतृत्व ने आदेश दिया, हमने एक सर्जिकल स्ट्राइक किया। उस सर्जिकल स्ट्राइक पर कुछ पंक्तियां पढ़ाना चाहता हूं, पर ताली बजाकर मुझे बता दें आप सुनना चाहते हैं। उरी के अंदर हमला होता है, हमने एक सर्जिकल स्ट्राइक किया और 18 के बदले में हमने 38 उग्रवादियों को मार गिराया। लेकिन मैंने कल्पना की साहब, जब भारतीय सैनिक अपने विमान से पाकिस्तान में गए हुए
तब पाकिस्तान में माहौल कैसा बना होगा? 2-3 घंटे जितनी देर भी वो वहां पर रहे, कैसा लगा होगा पाकिस्तान में? वो दृश्य आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ। आपने भी अगर वो दृश्य अपनी आंखों से कहीं न कहीं सोचा हो तो मुझे बताना। जब पाकिस्तान में भारतीय सैनिक गए कि समीकरण सब बदल गए, सब अपना लोहा मान गए, समीकरण सब बदल गए, सब अपना लोहा मान गए। जब फौलादी सेना लेकर सैनिक पाकिस्तान गए, एक दिन में ही दूर सभी के अपने मन का खोट हुआ, जैसे दुश्मन की धरती पर परमाणु विस्फोट हुआ और त्राहिमाम भाषा बोली, त्राहिमाम भाषा बोली सब आतंक की नरमुंडों ने, जैसे कोई शेर आ गए जो बकरी के झुंडों में। तालियां बहुत कमजोर है, 2% पर मौका देता हूं आपको बजाने का। जैसे कोई शेर आ गए जो बकरी के झुंडों में, और सबके मुंह पर डर के बादल, सबके मुंह पर डर के बादल, सबके मुंह पर डर के बादल, मानो ऐसे छाए थे जैसे रावण की लंका में हनुमान जी आए थे। जैसे रावण की लंका में हनुमान जी आए थे। लेकिन बदतमीजियां खत्म होने का नाम नहीं लेती साहब। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो देश के नेताओं ने सबूत मांगने शुरू कर दी कि हुआ कि नहीं। मैं नाम नहीं बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे मैं अरविंद केजरीवाल की बात कर रहा हूं। क्यों हुआ सर्जिकल स्ट्राइक? साहब पिछले 10 वर्ष से पाकिस्तानी हमलों को कड़ी निंदा से समझा दिया जाता था, लेकिन पहली बार जब इस प्रकार का कदम उठाया तब कविता के हवाले से कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं। क्यों हुआ सर्जिकल स्ट्राइक? कि बार बार क्षमादान करना उचित न था, इसलिए भ्रम का क्षरण करना पड़ा। बार बार क्षमादान करना उचित न था, इसलिए भ्रम का क्षरण करना पड़ा। और बेरियों में भारतीय शौर्य की मिसाल बने अंगद समान्यु चरण धरना पड़ा। बेरियों में भारतीय शौर्य की मिसाल बने अंगद समान्यु चरण धरना पड़ा। तो सांपों की प्रलाप गति मंद रूप धारे अब, सांपों की प्रलाप गति मंद रूप धारे अब, गर्व को अहिंसा का हरण करना पड़ा। और शोक में अशोक फिर शस्त्र ना तजे, कभी भी बुद्धि त्याग युद्ध का वर्ण करना पड़ा। शोक में अशोक फिर शस्त्र ना तजे, कभी भी बुद्धि त्याग युद्ध का वर्ण करना पड़ा। कहा जब सैनिकों के शौर्य का प्रमाण मांगा गया तब मैं जानता हूं ये कविता की भाषा नहीं है, माफ करेगा ये सदन बुद्धिजीवियों का सदन है, लेकिन आपके आनंद की मैं लिखते वक्त बहुत गुस्से में था। इससे श्रेष्ठतम गाली पवित्र मंच से मैं नहीं दे सकता था। तब कहना चाहता हूं कि 6 पंक्तियां क्षमा प्रार्थी के रूप में मुझे कि सूरज से गर्मी का मांगने लगे परमाणु जुगनू जमा के, ये नए पाप कौन है? मजे लेना, पूरी मजे की पंक्ति आपके लिए लिखी है कि सूरज से गर्मी का मांगने लगे परमाणु जुगनू जमा के, ये नए पाप कौन है? और आम होकर जो ऊंचे ओहदे पे खास बने राजनीति के नए सड़क छाप कौन है? आम होकर जो ऊंचे ओहदे पे खास बने राजनीति के नए सड़क छाप कौन है? और सैनिकों की शूरता का भान भी नहीं है जिन्हें, सैनिकों की शूरता का भान भी नहीं है जिन्हें, घर में छिपे हैं जो सपोले साफ कौन है? और आज तो यही है बोले, कल ये भी कह देंगे बोलिए माता जी मेरे सगे बाप कौन है? आज तो यही है बोले, लेकिन प्रमाण देना चाहता हूं साहब, भारतीय सैनिकों के शौर्य का एक चित्र खींचना चाहता हूं आपके समक्ष। आपको लगे कि हिंदुस्तान के सैनिकों को ठीक ठीक परिभाषित कर दिया हो, आपको लगे कि मैंने ठीक ठीक प्रमाण दे दिया हो, तो आपकी तालियों का थप्पड़ देखना चाहता हूं उसके गाल पर। निवेदन करना चाहता हूं कि बर्फीली वादियों में शोणित तो उबाल रखा था जेठ की तपन सहे, देख ले प्रमाण है। बर्फीली वादियों पे शोणित तो उबाल रखा था जेठ की तपन सहे, देख ले प्रमाण है। और शत्रुओं के रक्त से मनाते होली का त्योहार, गोली से दिवाली मने, देख ले प्रमाण है। शत्रुओं के रक्त से मनाते होली का त्योहार, गोली से दिवाली मने, देख ले प्रमाण है। और भारतीय आन बान शान को चढ़ा गए जो, भारतीय आन बान शान को चढ़ा गए जो, अपनी धरा पर निज शीश का प्रमाण है। और हमें प्राण वायु देके सियाचिन चोटियों पे लहराता है तिरंगा, देख ले प्रमाण है। हमें प्राण वायु देके सियाचिन चोटियों पे लहराता है तिरंगा, देख ले प्रमाण। और क्या है भारत का सैनिक? कहा 6 पंक्ति में सैनिक की परिभाषा पढ़ता हूं। यह देश अब्दुल कलाम का देश, मैं दक्षिण में खड़ा हूं, तमिलनाडु में खड़ा हूं, तब कहना चाहता हूं क्या है उस विराट व्यक्तित्व की, उस विराट व्यक्तित्व के सम्मान में आपका सम्मान देखना चाहता हूं, कितना प्यार करते हैं आप। उनके लिए मैं पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, पूजन के तौर पर लेना, श्रद्धांजलि के रूप में लेना, मैंने निवेदन करना
कि एक छोटे गांव में पैदा हुआ पला बड़ा था ऐसा किया नाम कि वो नाम आम हो गया। एक छोटे गांव में पैदा हुआ पला बड़ा था ऐसा किया नाम कि वो नाम आम हो गया। हालांकि मैं ज्यादा चाय वाले पर टिप्पणी नहीं करता हूं, पता नहीं कौन का प्रधानमंत्री बन जाए। इसलिए चाय वालों को नहीं रोका, क्योंकि चाय वाले को सपा बसपा कांग्रेस सबने रोका पर रूपा खा जाए। आइए पुनः उसी मूड में आइएगा। मैं वंदना करना चाहता हूँ उस व्यक्ति कि एक छोटे गांव में पैदा हुआ पला बड़ा था ऐसा किया नाम कि वो नाम आम हो गया। और कर्म लेखनी से ऐसी ऋचाएं लिखी कि आज पूरे व्योम का अनूठा दिव्य धाम हो गया। कर्म लेखनी से ऐसी ऋचाएं लिखी कि आज पूरे व्योम का अनूठा दिव्य धाम हो गया। तो सीमा पर सैनिकों के हाथों में थमाया अस्त्र, सीमा पर सैनिकों के हाथों में थमाया अस्त्र, शक्ति युक्त विश्व में पूरा आवाम हो गया। और प्रार्थना अजान की कृपा का परिणाम था कि भारती का रत्न अब्दुल कलाम हो गया। प्रार्थना अजान की कृपा का परिणाम था कि भारती का रत्न अब्दुल कलाम हो गया। लेकिन बार बार जब सैनिकों की शौर्य पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा तब बताना चाहता हूं क्या है भारत का सैनिक। सैनिक की परिभाषा पढ़ता हूं 6 पंक्ति में। एक प्रयोग पहली बार मैंने किया है, निश्चित रूप से हिंदी के बड़े विद्वान इस मंच पर बैठे, मेरे समक्ष विद्वान लोग बैठे हुए हैं। अगर ठीक ठीक कर दिया हो सैनिक के सम्मान में आपकी तालियां देना। क्या है भारत का सैनिक कि भारती के शीश पे विराजमान पारिजात कालिका के खप्पर में शोणित का दान है। भारती के शीश पे विराजमान पारिजात कालिका के खप्पर में शोणित का दान है। और अन्नदाता के समान प्राणदाता है हमारे मानवीय रूप में हमारे भगवान है। अन्नदाता के समान प्राणदाता है हमारे मानवीय रूप में हमारे भगवान है। तो शत्रु के समक्ष वक्ष तान के खड़े हैं सारे, शत्रु के समक्ष वक्ष तान के खड़े हैं सारे। साहस के सिंधु हिंद वीर नौजवान है। और प्रभु श्री राम यदि भारत हमारा है तो सैनिक हमारे सारे वीर हनुमान है। प्रभु श्री राम यदि भारत हमारा है तो सैनिक प्रभु श्री राम यदि भारत हमारा है तो सैनिक हमारे सारे वीर हनुमान है। तब पिछले दिनों की कविता ये मैंने कविता लिखी और मेरी यात्रा की उपलब्धि है साहब ये कविता। मैं एक कवि सम्मेलन की यात्रा में जा रहा था, संयोगवश एक भारतीय सैनिक के सामने मेरी सीट थी। मैंने नॉर्मली उनसे प्रश्न किया कि जब आपको लेकर देश में इतनी राजनीति होती है तो आपको कैसा लगता है। मैंने उनसे पूछा कि क्या ये जो वीडियो आए हैं क्या वास्तविकता क्या है। उस सैनिक ने कहा कि आप लोग हमारे बारे में जानते ही कितना है। मैं मध्य प्रदेश में बहुत सिक्योर स्टेट है, हमारा सबसे सुरक्षित प्रदेश है। आप तो फिर भी कहीं ना कहीं सागर तट पर है, कुछ प्राकृतिक आपदाएं हो सकती है, लेकिन मध्य प्रदेश में बहुत सुरक्षित प्रदेश में हूँ। मुझे लगा कि वाकई में जो उन्होंने कहा निश्चित रूप से चिंतनीय विषय है। बस वहीं से कविता ने जन्म लिया है। एक बार आप आदेश करें मैं कविता प्रारंभ करता हूँ। उस सैनिक की परिभाषा में पढ़ना चाहता हूँ, उस सैनिक की जुबानी शब्द मैंने निवेदन करना चाहता हूँ। क्या कहा भारतीय सैनिक ने, क्या परिभाषा कि मैं पौरुष का दर्पण हूं तर्पण हूं कुटिल इरादों का। मैं पौरुष का दर्पण हूं तर्पण हूं कुटिल इरादों का। त्याग समर्पण का सिंधु में मूर्त मीठी यादों का। मैं भय का उत्तुंग शिखर हूं महावीर बाहुबल से। प्रकृतिता में खड़े हुए हम लगते हैं दावानल से। प्रकृतिता में खड़े हुए हम लगते हैं दावानल से। 1.25 अरब का स्वाभिमान में 1.25 अरब की आशा हूं। एक पंक्ति का ठीक ठीक कह दियो तो कविता का स्वागत करना कि 1.25 अरब का स्वाभिमान में 1.25 अरब की आशा हूं। 1.25 अरब का स्वाभिमान में 1.25 अरब की आशा हूं। सच पूछो तो मैं ही पूरे भारत की परिभाषा हूं। सच पूछो तो मैं ही पूरे भारत की परिभाषा हूं। सच पूछो तो मैं ही पूरे भारत की परिभाषा हूं। मैं भूषण की भाषा आभूषण दिनकर के गीतों का। और सैनिक कभी महाराणा प्रताप के रूप में, कभी शिवाजी के रूप में, कभी भगत सिंह के रूप में, तो कभी हनुमान थप्पा के रूप में हमारे बीच में आता है। वो सैनिक का परिचय आपके बीच में कि मैं भूषण की भाषा आभूषण दिनकर के गीतों का। सूत्रधार हूं सत्ता बल के महासमर की रीतों का। पांचजन्य का स्वर मुझ में, मैं ही गीता का गायक हूँ। वर्तमान का रामकृष्ण हूँ, मैं भारत का नायक हूँ। मैं शेखर हूँ, भगत सिंह हूँ, लाल बाल और पाल हूँ। मैं गर्वित चिठलाता सागर हूँ, हिमखंडों का भालू हूँ। मैं 2 पंक्ति पर अधिकार पढ़ता हूँ। आपकी अदालत में अधिकार पढ़ता हूँ, आपको लगे कि यह अधिकार सिर्फ और सिर्फ सैनिक के पास होना चाहिए। एक एक व्यक्ति
तालियों की मोहर मेरे इस प्रस्ताव पर लगे कि मैं शेखर हूँ, भगत सिंह हूँ, लालपाल और पाल हूँ मैं, गर्वित इठलाता सागर हूँ, हिमखंडों का भाल हूँ मैं, गर्वित इठलाता सागर हूँ, हिमखंडों का भाल हूँ मैं आजादी का द्योतक में हिरण की तैयारी हूँ, मैं आजादी का द्योतक में हिरण की तैयारी हूँ, अंतिम क्षण में अमर तिरंगे का सच्चा अधिकारी हूँ, अंतिम क्षण में अमर तिरंगे का सच्चा अधिकारी हूँ, अंतिम क्षण में अमर तिरंगे का क्या 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 किया था। हमारे बच्चे घर में इसलिए हंसी खुशी से खेल पाते हैं क्योंकि सैनिक के बच्चे उसके घरों में रुकते हैं। हमारे घरों में दिवाली के दिए सिर्फ इसलिए जल जाते हैं कि सैनिक स्वयं को जलाकर सीमा पर खड़ा है, तब जाकर हमारे घरों में दिवाली के दिए जलते हैं। तब कहना चाहता हूँ कि सीमा पर होली राखी दिवाली मनती है जिनकी कविता के सुनने वाले लोग बैठे हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपने जिस कदर इस पंक्तियों को सुना, मैं कविता के प्रति आपके अनुराग को प्रणाम करता हूँ, आपकी चेतना को प्रणाम करता हूँ। कि सीमा पर होली राखी दिवाली मनती है जिनकी, सीमा पर होली राखी दिवाली मनती है जिनकी, अरिवक्षों पर सदा क्रुद्ध हो पिस्टल तनती है जिनकी, जिनके अपनों के सपनों के पिंडदान स्वाभाविक है, जिनके अपनों के सपनों के पिंडदान स्वाभाविक है, जो तट को छूकर मुड़ जाए वह एक बेबस नाविक है, जो तट को छूकर मुड़ जाए वह एक बेबस नाविक है, जिनके शीशदान की गाथा इतिहासों का कहना है, जिनकी परिपाटी में केवल इस भारत का कहना है, जिनकी परिपाटी में दो पंक्ति में एक नाम लेना चाहता हूं, अगर आप अपनी तालियों को रोक सके तो मुझे रोक कर बताना कि जिनकी परिपाटी में केवल इस भारत का कहना है, 7 दिनों तक जिसका भुजबल रंगपति को सह सकता है, 7 दिनों तक जिसका भुजबल रंगपति को सह सकता है, हनुमान थप्पा बर्फ ओढ़कर भी जिंदा रह सकता है, वो सैनिक जो बर्फ ओढ़कर भी जीवित रह सकता है, वो सैनिक जो बर्फ ओढ़कर भी जिंदा रह सकता है। बार-बार इस राजनीति ने प्रश्न इस देश के 90% शहीद ऐसे हुए साहब जिनके माता और पिता दोनों जीवित हैं। तब कहना चाहता हूं, राजनीति को कुछ दृश्य दिखाना चाहता हूं, अगर उन दृश्यों से आप सहमत हो तो मुझे बता देना। मैं राजस्थान के उस तमाम अशेष भारत की बीच में कविता पाठ कर रहा हूं जो अपनी व्यापारिकता के कारण, अपनी समृद्धि के कारण जाना जाता है। कि बूढ़े कंधों पर बेटे की अर्थी निकली मत भूलो, बूढ़े कंधों पर बेटे की अर्थी निकली मत भूलो, माता की आंखों से निकली अविरल धारा मत भूलो शब्द से राखी बांधे लिपटाती बहनों को, मत भूलो शब्द से राखी बांधे लिपटाती बहनों को, संदूकों में मौन हो गए उस बेवा के कहनों को, संदूकों में मौन हो गए उस बेवा के कहनों को, मत भूलो पापा की यादों में रोते मासूमों को, भारत मां को शीश चढ़ा दे सैनिक के मंसूबों को, भारत मां को शीश चढ़ा दे सैनिक के मंसूबों को, 1 लाख दुश्मन सेना के चरण पड़े थे मत भूलो, सुभान एक पंक्ति कि 1 लाख दुश्मन सेना के चरण पड़े थे मत भूलो, 1 लाख दुश्मन सेना के चरण पड़े थे मत भूलो, मुंड कटे तब रुंड लड़े थे उन युद्धों को मत भूलो, मुंड कटे तब रुंड लड़े थे उन युद्धों को मत भूलो, मुंड कटे तब रुंड लड़े थे उन युद्धों को मत भूलो। और कहा साहब, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर जब जेएनयू के कैंपस में इस प्रकार का विश्वमन हुआ, कहा कि काश्मीर में भारतीय सैनिक महिलाओं के साथ बलात्कार करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कन्हैया कुमार से कि जिस सैनिकों के लिए तूने इस प्रकार के अपशब्द प्रयोग किए, माना कि इस देश में से हमने सैनिक हटा दे, आप जिसको चाहे वहां लगा कर देख ले, अगर 24 घंटे में अगर आपकी माँ बेटियों की इज्जत ठीक बच जाए या अशेष रह जाए तो मुझे बताना क्या होगा साहब। बिना सैनिक के हिंदुस्तान का अस्तित्व कैसा होगा, मैंने बदल करना चाहता हूं कि बिन बिंदी के हिंदी जैसे अर्थहीन हो जाती है, बिन बिंदी के हिंदी जैसे अर्थहीन हो जाती है, बिन मेधा के सारी बातें तर्कहीन हो जाती है, क्या सूरज के बिना पिशाचों का मर्दन हो पाएगा, क्या सूरज के बिना पिशाचों का मर्दन हो पाएगा, बिन कान्हा के नाग कालिया पर नर्तन हो पाएगा, बिन भुजबल की स्याही से इतिहास कहां गढ़ पाएंगे, बृहन्नला बन कुरुक्षेत्र का रणके से लड़ पाएंगे, बृहन्नला बन कुरुक्षेत्र का रणके से लड़ पाएंगे, बिन सैनिक के आर्यवर्त की परिभाषा ना पूरी है, सैनिक क्या आवश्यक है परिकल्पना कि बिन सैनिक के आर्यवर्त की परिभाषा ना पूरी है, बिन सैनिक के आर्यवर्त की परिभाषा ना पूरी है, क्योंकि समय समय पर शिव का तांडव बहुत जरूरी है, क्योंकि समय समय पर शिव का तांडव बहुत जरूरी है, क्योंकि समय समय पर शिव का तांडव।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका अगर मन हो तो एक छोटी सी गीत जो मेरी इन दिनों की पत्नी की रचना है, मैं उसको हर कहीं ना कहीं मिशन के रूप में पढ़ता हूँ, मेरी पूजा के तौर पर उस कविता को पढ़ता हूँ। अगर आपका मन हो, जितने लोगों का मन हो, आप लोग समृद्ध हैं, सक्षम हैं। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार की मनोदशा के बीच में रखना चाहता हूँ। जब एक छोटे से गांव से, छोटी जगह से सामान्य विद्यार्थी जो होता है, अपनी छोटी छोटी आंखों में बड़े सपने लेकर बड़े शहरों में पढ़ने के लिए जाता है, जी तोड़ मेहनत करता है, और जब वांछित सफलता नहीं मिल पाती है तो किसी भी कारणवश वो अपने आप को खत्म कर लेता है, अपने आप को इस समाज से हटा देता है। मैं एक मनोदशा के बीच पढ़ना चाहता हूँ। दृश्य की कल्पना की मैंने साहब। एक 10 बाय 12 के कमरे में एक पंखे के ऊपर एक नौजवान की लाश लटकी हुई है, उसका शव लटका हुआ है, उसकी मुट्ठी से एक बयान मिलता है, उस लाश का बयान मैं आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ। क्या कहा उसने? पहला बल भूमिका के तौर पर संभाल लेना। दृश्य आपको याद है, पंखे से लटकी हुई एक नौजवान का शव, और वो क्या कहना चाहता है इस समाज से, आप लोगों से, मुझसे, हम सबसे निवेदन करता हूं। स्तब्ध व्योम हो गया धरा से हम गई, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा देना। स्तब्ध व्योम हो गया धरा से हम गई, सूरज की लालिमा में भी गजली सी जम गई, नदियों का जल क्यों आज सिसक कर रो रहा, माँ भारती की गोद में जाने क्या हो रहा, मानवता का उपहास सरे आम हो रहा, शासन भी कुंभकर्ण जैसी नींद सो रहा, जलधि स्वयं के नीर को क्यों सौंख रहे हैं, कृत्यों से महाकाल भी क्यों चौंक रहे हैं, आखिर हुआ क्या आज चंद्रमा भी जल रहा, आखिर हुआ क्या आज चंद्रमा भी जल रहा, रिश्वत की आग में यहाँ इंसान सुलग रहा, रिश्वत की आग में यहाँ इंसान सुलग रहा, रिश्वत की आग से यहाँ इंसान सुलग रहा। क्या कहा उसने पहली बार? चाहत थी मेरी मैं भी बड़ा काम करूंगा, माँ बाप की सेवा के चारों धाम करूंगा, सोचा था इस जहां में अपना नाम कमाऊं, पहचान सके लोग इतना कदम बढ़ाऊं, इस ध्येय से मेहनत का ऐसा ज्वार चढ़ाया, निश्चित है सफलता ये खुद को पाठ पढ़ाया, दिन रात एक करके मैं वहां पहुंच गया, देखा था ख्वाब जाने का वो दर पहुंच गया, पददान ये पल में यूं कुचल गए मुझे, पददान ये पल में यूं कुचल गए मुझे, रिश्वत के भूखे भेड़िए निकल गए मुझे, रिश्वत के भूखे भेड़िए निकल गए मुझे, रिश्वत के भूखे भेड़िए निकल गए मुझे, 9 मास उदर में रखा मैं भूल रहा हूँ। 9 मास कविता आप सब पहुंचे तो मुझ तक अपनी प्रतिक्रिया पहुंचा निवेदन करता हूँ। 9 मास उदर में रखा मैं भूल रहा हूँ, कर्तव्य पथ में मात अपना भूल रहा हूँ, पाला था मुश्किलों से मुझे जानता हूँ माँ, मैं कृत्य गलत कर रहा ये मानता हूँ माँ, खुद भूखा रह के बख्श का अमृत दिया मुझे, संबल दिया हमेशा ही जागृत किया मुझे, उपकार तेरे सारे ने पल में भुला रहा, मजबूरी वश हमेशा को खुद को सुला रहा, प्रतिभा से मेरी उनको मैं झुका नहीं सका, प्रतिभा से मेरी उनको मैं झुका नहीं सका, अमृत का कर्ज माँ तेरी चुका नहीं सका, अमृत का कर्ज माँ तेरी चुका नहीं सका, अमृत का कर्ज माँ तेरी चुका नहीं सका, एक बार फिर बदल रही है रीत जहाँ की, एक बार फिर बदल रही है रीत जहाँ की, कंधे पे जाऊं मैं पिता की रीत कहाँ की, जिद मेरी पूरी करने को क्या क्या नहीं किया, बिक कर स्वयं सामान बुला कर मुझे दिया, लेकिन पिताजी फिर भी संग छोड़ रहा हूँ, लाठी बुढ़ापे की तुम्हारी तोड़ रहा हूँ, भाई बहन का माँ का बेटा आप हो सभी, उनको मनाना प्यार से रूठे वो जो कभी, हिम्मत दिला के सबके आंसू साफ कीजिए, हिम्मत दिला के सबके आंसू साफ कीजिए, अगर हो सके पिताजी मुझे माफ कीजिए,
गर हो सके पिताजी मुझे माफ कीजिए, गर हो सके पिताजी मुझे माफ कीजिए। और ऐसी मजबूरी व्यवस्था के नाम, चाहे कारण जो भी हो, भ्रष्टाचार हो, रिश्वतखोरी हो, आरक्षण हो या जो भी हो, मैं निवेदन करता हूँ। प्रतिभा को नया देश में उपहार मिला है, प्रतिभा को नया देश में उपहार। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, आपने मुझे आदेश किया, अच्छा सरकार ने गुप्ता जी का तमाम लोगों को प्रणाम निवेदन करते हो। अंतिम प्रतिभा को नया देश में उपहार मिला है, कांटों का वर्ष फूल की बगिया में खिला है, मेहनत का जनाजा उठा पैसों की कंधों पे, खादी शुमार हो गई निर्लज्ज धंधों में, जब और रक्त का पिपासु दौर आज है, अच्छे दिनों की चाह में सारा समाज है, रिश्वत पे जो विधान यहाँ मौन रहेगा, सारे जहां से अच्छा देश कौन कहेगा, बेशर्म की हद लांघना अन्याय कीजिए। एक पंक्ति से सहमत हो तो मेरा मन बना ना, मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूँ कि प्रतिभा को नया देश में उपहार मिला है, कांटों का वंश फूल की बगिया में खिला है, मेहनत का जनाजा उठा पैसों के कंधों पे, खादी शुमार हो गई निर्लज्ज धंधों में, चहोर रक्त का पिपासु दौर आज है, अच्छे दिनों की चाह में सारा समाज है, रिश्वत पे जो विधान यहाँ मौन रहेगा, सारे जहां से अच्छा देश कौन कहेगा, बेशर्मी की हद लांघना अन्याय कीजिए, बेशर्मी की हद लांघना अन्याय कीजिए, प्रतिभा के संग में थोड़ा सा तो न्याय कीजिए, प्रतिभा के संग में थोड़ा सा तो न्याय कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बजा तो एक रिएक्शन क्या हुआ? बिना भूमिका के मैं कविता प्रारंभ करता हूँ जिसका मुझे आदेश मिला है मंच से, और उस कविता ने जो मुझे थोड़ी बहुत पहचान दी है वो उस कविता की बदौलत में आपके समीक्षा के लिए उस कविता को प्रारंभ करना चाहता हूँ। 16 दिसंबर 2012 की वो काली रात, दिल्ली की सुनसान सड़क पर 6 दरिंदों ने मिलकर एक बेटी के आबरू को नोचा। आप उस घटना को जानते हैं, मुझे ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं। दुख इस बात का है कि उसी प्रकार की घटनाएं निरंतर इस देश में घटित हो रही है। तब हमारे पास कोई कानून नहीं था, आज हमारे पास कानून है, लेकिन आज भी हत्यारे, आज भी दुष्कर्मी अपनी वास्तविक सजा नहीं पाए हैं। मेरा दर्द है, पहली 6 पंक्ति आज के आक्रोश के नाम सौंपना चाहता हूँ। दिल्ली के अंदर वो घटना घटित हुई और उस दामिनी के हत्यारे आज भी अपनी वास्तविक सजा नहीं पाए हैं। मैं अपने दर्द को आपके समक्ष बयां करना चाहता हूँ। पहली 6 पंक्ति संभाल लेना, उसके बाद कविता अपने आप आपको संभाल लेगी। कि अब तक भारत की धरती पर कृत्य घिनौना जारी है, अब तक भारत की धरती पर कृत्य घिनौना जारी है, और दानवता वोट के खातिर सिंहासन पर भारी है। निज चौराहों पर पापी रक्त इतिहास को गढ़ते हैं, निज चौराहों पर पापी रक्त इतिहास को गढ़ते हैं, और व्यवस्था के मुंह पर ये कड़े तमाचे जड़ते हैं, और व्यवस्था के मुंह पर ये कड़े तमाचे जड़ते हैं। अब दिल्ली को दुखियारों का दर्द बांटना ही होगा। एक पंक्ति पर आक्रोश देखना चाहता हूं आपका कि अब दिल्ली को दुखियारों का दर्द बांटना ही होगा, अब दिल्ली को दुखियारों का दर्द बांटना ही होगा, और जल्दी से हत्यारों का शीश काटना ही होगा, और जल्दी से हत्यारों का शीश काटना ही होगा, और जल्दी से हत्यारों का शीश काटना ही होगा। क्या होता है उस दिन तक दिल्ली में? वो घटना आपकी आंखों के सामने अगर वापस से निकल जाए, गुजर जाए, तो मुझे बताना। मर्यादा पुरुषोत्तम की धरती पर कैसा कृत्य हुआ? भगवान राम को मानने वाले लोग हैं। कहा एक बार कुंभकर्ण ने अपने भाई रावण से कि भैया आप इतने मायावी हो तो क्यों न राम का भेष धारण करके सीता के सामने चले जाओ, सीता वैसे ही आपको पति के रूप में स्वीकार कर लेगी। तब पलट के रावण ने कहा कि कुंभकर्ण ये कोशिश मैंने 1000 बार की, लेकिन जब मैंने सीता के पति राम का भेष धारण किया तब मुझे हर पराई स्त्री में अपनी माता के एक का वास नजर आया। उस मर्यादा पुरुषोत्तम के हुआ। रावण ने जब राम का रूप लिया था माता की संलग्न में देखी सारी ना, जब मर्यादा पुरुषोत्तम की धरती पर इस प्रकार का कृत्य हुआ, तब मैं क्या कहना चाहता हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम की धरती पर कैसा कृत्य हुआ। सरेआम दिल्ली के सिर पर खूनी तांडव नृत्य हुआ। न्याय व्यवस्था मौन साध कर आंख बंद कर खड़ी रही। वस्त्रहीन होकर वह अबला खुली सड़क पर पड़ी रही। वस्त्रहीन होकर वह अबला खुली सड़क पर पड़ी रही। उसकी मौत ने लोकतंत्र के आका को क्या सिला दिया?
कितना अच्छी हो तो अपने हथेलियों पर लेकर आना कि उसकी मौत ने लोकतंत्र के आका को क्या सिला दिया, उसकी मौत ने लोकतंत्र के आका को क्या सिला दिया। गांव नगर संभाग से लेकर दिल्ली तक को हिला दिया, गांव नगर संभाग से लेकर दिल्ली तक को हिला दिया, गांव नगर संभाग से लेकर दिल्ली तक को हिला दिया। हमने पढ़ा हमारे संस्कार में, हमारे शास्त्रों में पढ़ा गया कि यह नारे पूजन तेरे मंदिर तत्व देवता। लेकिन जब चंद दरिंदों के कंधों पर इन संस्कारों की शव यात्रा देखी तब हम क्या कहना चाहता हूँ। और दिल्ली की यशस्वी सरकार ने उस मुख्य आरोपी मोहम्मद अफरोज को 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता देकर जीवन यापन करने का मार्ग प्रशस्त किया। मैं पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ कि पूजी जाति जहां नारियां वहां देवता बसते हैं, पूजी जाति जहां नारियां वहां देवता बसते हैं, वेद ऋचा देती प्रमाण पर हम इस पर क्यों हंसते हैं, मर्यादा की मूर्त कहकर इतनी हामी भरते हैं, नारी की असमत के खातिर यहाँ जटायु मरते हैं, नारी की असमत के खातिर यहाँ जटायु मरते हैं, पल पल देखो चीर खींचते रहते यहाँ दुशासन है। एक पंक्ति पर द्वापर से लेकर दिल्ली तक का शासन पढ़ता हूँ, अगर ठीक ठीक कह दिया हो तो संभालना कि पल पल देखो चीर खींचते रहते यहाँ दुशासन है, पल पल देखो चीर खींचते रहते यहाँ दुशासन है। युग बीते पर अब तक दिल्ली पर अंधों का शासन है, युग बीते पर अब तक दिल्ली पर अंधों का शासन है, युग बीते पर अब तक दिल्ली पर अंधों का शासन। और याद करना उस घटना को था। इस कृत्य को सहने के बाद में, दुष्कर्म के बाद में वो बेटी कुछ दिनों तक जीवित रही। सिंगापुर हमने उसको इलाज के लिए भेजा क्योंकि हमारे देश में ऐसा हॉस्पिटल नहीं था जिससे हम उस बेटी का इलाज कर सकें। कुछ दिनों तक वो जीवित रही, उसके बाद इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उसके परिवार ने कैसा महसूस किया होगा उसकी विदाई के बाद, उसके जाने के बाद में। एक बंद कविता का उसके परिवार के सदस्य बनकर मेरी बात को सुनना, उसके भाई उसके माता पिता बनकर मेरी बात को सुनना। मैं पंक्तियां सुनना चाहता हूं। स्वागत है बेटा। कि जीने की एक आस जगह पर सांस छोड़कर चली गई, जीने की एक आस जगह पर सांस छोड़कर चली गई, बाबुल के अरमान तोड़कर सांस छोड़कर चली गई। माता पिता नयनों से अपने अनगिन सागर रोएंगे, माता पिता नयनों से अपने अनगिन सागर रोएंगे, यादों में बेटी की पल पल अपने नैन भिगोएंगे, यादों में बेटी की पल पल अपने नैन भिगोएंगे। जब सावन की पूनम का भस्म मंगल दिन आएगा, जब सावन की पूनम का भस्म मंगल दिन आएगा, हाथ में राखी लेकर भाई बिलख बिलख कर रोएगा, हाथ में राखी लेकर भाई बिलख बिलख कर रोएगा। चंद दरिंदे पार कर गए सीमा अत्याचारों की, आत्मी श्रद्धांजलि देना उस बेटी को दोनों हाथों पर उठाकर कि चंद दरिंदे पार कर गए सीमा अत्याचारों की, चंद दरिंदे पार कर गए सीमा अत्याचारों की। ग्रहण लगा बैठे खुशियों पर ऐसे कई परिवारों की, ग्रहण लगा बैठे खुशियों पर ऐसे कई परिवारों की, ग्रहण लगा बैठे खुशियों पर ऐसे कई परिवारों की। अंतिम बंद पढ़ता हूं कविता का। क्या सजा मिलना चाहिए ऐसे तमाम दरिंदों को? मैं जानता हूं मैं कोई विधि विशेषज्ञ नहीं हूं, एक साधारण ब्राह्मण का लड़का हूं, लेकिन जो मैंने अपने संस्कारों में पढ़ा उसके आधार पर कहना चाहता हूं। हमारी मां सीता पर कुदृष्टि डालने वाले रावण का परिणाम मौत था, भरी सभा में पांचाली का चीर खींचने वाले दुशासन का परिणाम मौत था। उस आधार पर कुछ सजा करना चाहता हूं। अगर उस सजा से आप सहमत हो तो एक एक व्यक्ति की तालियां गूंजती हुई देखना चाहता हूं। और जैसा मेरे भाई पंकज प्रसून ने कहा 30 सेकंड तक, मैं चाहता हूं 1 मिनट तक उस सजा के प्रावधान पर आपकी तालियों की मोहर देखना चाहता हूं। अंतिम बंद कविता का निवेदन करता हूं कि जिसने क्रूर वासना में सब संस्कार को मार दिया, जिसने क्रूर वासना में सब संस्कार को मार दिया, निर्दयता की हदें पार कर मानवता संहार किया, जिसने भारत माता के दामन पर दाग लगाया है, गला घोटकर फूलों का कांटों का बाग लगाया है, गला घोटकर फूलों का कांटों का बाग लगाया है। उनको सरे आमलट का सबका संतराश मिटा देना, उनको सरे आमलट का सबका संतराश मिटा देना, या हत्यारों को काट काट कुत्तों का ग्रास बना देना, हत्यारों को काट काट कुत्तों का ग्रास बना देना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत